भले ही नाकविश तेंदुए की गर्दन में मौजूद विष सैकड़ों जादूगरों को आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन वो तुरंत स्थानांतरण की क्षमता रखने वाले गोलक्वच पक्षी के सामने बेबस है। ये लगभग विलुप्त हो चुके जादुई जीव न्यूट की देखभाल में पनप रहे हैं, लेकिन कौन सोच सकता था कि उनका निवास स्थान एक सूटकेस में छिपा है। याकूब ने क्षण भर सोचा और न्यूट के कदमों का अनुसरण करते हुए सूटकेस में प्रवेश किया, लेकिन अपने मोटे ताजे शरीर के कारण वो प्रवेश द्वार पर अटक गया। मजबूरी में याकूब को सूटकेस उठाकर जोर जोर से उछलना पड़ा। अचानक पैर फिसलने से वो नीचे गिर पड़ा। जब याकूब ने संभल कर खड़ा हुआ तो पाया कि 2 बिलविक कीड़े उसके आसपास मंडरा रहे हैं। ये सिर पर पंख वाले कीड़े दिखने में हानिरहित लगते हैं, लेकिन अगर गलती से उनकी जहरीली सुई चुभ जाए तो तुरंत हवा में तैरने लगते हैं। मैंने याकूब को शांत रहने को कहा और मोटला प्रजाति के विष के लिए जड़ी बूटी तैयार करने लगा। फिर चाकू से काटकर याकूब को कुछ कच्चा मांस दिया और थोड़ा इंतजार करने को कहा। खुद मैंने क्विडमोर के विष को निकालना शुरू किया। ये योयो जैसे जादुई जीव इंसानों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें पाल लिया जाए तो ये काफी विनम्र हो जाते हैं। लड़ाई में ये अप्रत्याशित रूप से उपयोगी हो सकते हैं। क्विडमोर का विष अगर सही ढंग से पतला किया जाए तो बुरी यादों को मिटा सकता है। याकूब ने पहली बार जादुई दुनिया का अनुभव किया। हैरानी भरे चेहरे के साथ न्यूट के पीछे कमरे से बाहर निकला। नजर उठाने पर आकाश में एक विशाल प्राणी दिखाई दिया। न्यूट ने बताया कि ये मिस्र से बचाया गया थंडरबर्ड है। इस बार अमेरिका आने का मकसद इसे उसके मूल निवास स्थान में मुक्त करना था। थंडरबर्ड को खाना खिलाने के बाद न्यूट ने दुनिया में बचे एकमात्र जोड़ी हॉर्नेट बीस्ट को बुलाया। इस प्राणी के सुनहरे सींग दुर्लभ विष के लिए मारक बना सकते हैं। अगर न्यूट ने इन्हें समय पर नहीं बचाया होता तो शायद हॉर्नेट बीस्ट कब का विलुप्त हो चुका होता। याकूब को तब पता चला जादुई चिड़ियाघर का हर हिस्सा न्यूट ने जादू से सावधानी पूर्वक तैयार किया है, ताकि इन अनोखे जीवों को आरामदायक जीवन माहौल मिले। जैसे न्यूट के हाथ में ये छोटा सा प्राणी जिसे हट्सू लॉटपॉट कहते हैं, ये केवल जादू की छड़ी बनाने वाले पेड़ों पर ही रहता है और ये जन्मजात ताला खोलने में माहिर है, जो कि बहुत उपयोगी है। तभी न्यूट ने देखा कि शूशू का घोंसला खाली है। लगता है वो सोने चांदी के प्रेमी डकबिल फिर से भाग गया, इसलिए न्यूट को अपनी गति बढ़ानी पड़ी। उसने याकूब को सौम्य स्वभाव वाले बाइमून बीस्ट की देखभाल करने को कहा और खुद सावधानी से बड़े मांसाहारी जीवों को भोजन देने लगा। लेकिन जैसे ही याकूब इन छोटे जीवों को खाना दे रहा था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। नजर उठाने पर बर्फीली जमीन में एक काले धुएं का गोला दिखाई दिया। याकूब बेकाबू होकर उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। न्यूट ने बताया कि ये अत्यंत खतरनाक प्राणी है जिसे मूकन कहते हैं। ये कभी कभी अत्यधिक दमित माहौल में रहने वाले युवा जादूगरों के शरीर में जन्म लेते हैं। ये अपने मेजबान को अनियंत्रित शक्तिशाली अंधेरी ताकत देते हैं, लेकिन साथ ही मेजबान की जीवन शक्ति भी सोख लेते हैं। इसलिए मूकनधारी आमतौर पर 10 साल से ज्यादा नहीं जीते। न्यूट ने जैसे ही याकूब को मूकन की उत्पत्ति समझाई, उसने देखा कि सूटकेस में सबसे बड़ा यूनिकॉर्न भी भाग गया है। चूंकि वो मादा जानवर प्रजनन काल में है, इसलिए उसका स्वभाव बहुत उग्र है, जो गैर जादुई दुनिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूट ने याकूब से पूछा कि क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जो उसके बनाए माहौल से मिलती जुलती हो। हमें जल्दी से उन जीवों को ढूंढना होगा जो सूटकेस से भाग गए हैं। इसलिए याकूब की अगुवाई में दोनों न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की ओर बढ़े। रास्ते में अचानक न्यूट ने देखा कि आसपास की कुछ चमकती हुई चीजें गायब हो गई। वो रत्नों के गिरने के निशान के पीछे गया और उसने चोरी करते हुए शूशू को पकड़ लिया। शूशू को भागते देख न्यूट ने तुरंत जादू से कांच तोड़कर उसका पीछा किया, लेकिन उनके शोर ने बाहर खड़े याकूब को बहुत असहज कर दिया। उसे डर था कि लोग उसे उन 2 चोरों का साथी न समझ ले। खुशकिस्मती से कुछ संघर्ष के बाद न्यूट ने जादू की छड़ी से फेले मंत्र छोड़कर अनिच्छुक शूशू को काबू किया, लेकिन तभी शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से सेंट्रल पार्क का शेर भी भाग निकला। पुलिस ने पलटते ही न्यूट याकूब को लेकर तेजी से भाग निकला। जब दोनों सेंट्रल पार्क पहुंचे तो देखा कि कई जानवर डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। दूर से डरावनी दहाड़ की आवाजें आ रही थी। प्रजनन काल में होने वाला यूनिकॉर्न एक नर हिप्पोपोटामस को कोने में धकेल रहा था। न्यूट ने तुरंत याकूब को कवच पहनने को कहा ताकि चोट न लगे। फिर उसने अपने शरीर पर नर यूनिकॉर्न के हार्मोन लगाए। प्रजनन काल की नकल करते हुए उसे काबू करने की तैयारी की।